डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड का सीबीएसई बोर्ड मैथ्स गणिता मंजरी चैप्टर्स 2 और उस टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर्स पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स को हमें जानना ज़रूरी है। तो पहला है आपका वेरिएबल। इसको हम यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर्स ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। एंड दूसरा आपका पॉइंट है कांस्टेंट। कांस्टेंट इज द फिक्स नंबर। फॉर एग्जांपल 4 -5 √2 पाई एंड एक्स्ट्रा। अब आ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो वेरिएबल तो मालूम हो गया किसको होता है, ए बी सी एंड एक्स वाई जेड अक्षर से डिनोट करते हैं। और कांस्टेंट जो होता है आपके फिक्स नंबर होते हैं। दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे कनेक्टेड, और किससे कनेक्टेड करेगा? कनेक्टेड बाय द फोर फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। वो 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है आपका? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों का जो है हम उपयोग करके जो एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे कांस्टेंट और वेरिएबल को, तो वह क्या हो जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल्स 6x² - 2xy + 5y²। तो इसमें x एंड y वो आपके वेरिएबल हो गए, और जो नंबर फिक्स नंबर है 6, 2 एंड 5 ये आपके कांस्टेंट्स हो गए। और इनका कॉम्बिनेशन हुआ प्लस माइनस। अगर आपका होगा तो आपका 6 × x² तो आपका मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। और दूसरा अगर एग्जांपल्स आप देते हो तो आप लिख सकते हो 2/3 a² - 5/7 xy + 5²। ये आपका होता है डिवीजन। 2/3 और -5 इस तरह से बिल हो। अब आ जाता है पॉलिनोमियल। हम धीरे धीरे जो है अपना टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या हो गया? वेरिएबल्स को मालूम हो गया, कांस्टेंट को मालूम हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। अब आ गया पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर। पावर मेन चीज़ होता है, उसके पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव, मतलब आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अभी आपका फाइल जैसे x² - 3xy - 5/7y + 2। तो ये जो 2 आपका दे रहे हो पावर है, वह 2 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर जो है 3xy में x और y का जो पावर कितना होगा? 1 होगा। 1 भी जो है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, अर्थात 1 जो है आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ भी 1 पावर 1 हो गया, ये आपका 2 है। तो इस तरह से जो आपका हो गया ये पॉलिनोमियल्स हो गया। अब पॉलिनोमियल्स को जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है px, यदि पॉलिनोमियल इन x, तो x का ओनली टर्म्स रहेगा। तो ये लिख सकते हो an x⁻n। अगर यहाँ पर पावर n है तो an + an - 1 x⁻n - 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा? a2 x2 + a1 x + a0 x। ये 0 भी आप लिख सकते हो। ये 0 का मीन्स हो जाएगा a0 x0, और x⁻0 का वैल्यू कितना होता है? ऑलरेडी हमेशा 1 ही होता है। तो इसको लिखने के वेयर क्या है? a0 a1 डॉट 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 an आर रियल नंबर्स आपके देते हैं। लेकिन इसको आप और भी क्या जान सकते हो? कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन 1/x + 2 कामा √x + 2 एंड 1/x² + x + 2
ऐसे बहुत से आप बना सकते हो एटीसी आर नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं पॉलिनोमियल्स है? क्योंकि एक्स हैज, एक्स पावर क्या है यहाँ पर आपका देख रहे हो, फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हो जाएगा। ये अगर इसको ऊपर लेके जाते हो तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। ये आपका हो जाता है इसका एक्स प्लस 2 का पावर हो जाता है एक्स प्लस 2 पावर 1/2, तो ये आपका जो होता है फ्रैक्शनल हो जाता है पावर, एंड 1/x² प्लस एक्स प्लस 2। अगर इसको हम सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो ये आपका नेगेटिव हो गया। इस तरह से मतलब शॉर्ट कर समझो कि यदि आपका x आपका डिनोमिनेटर है और पावर इस तरह से आपका जो है फ्रैक्शनल है यानी रेशियो में है, तो वह जो है पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसके बाद में टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका टॉपिक है। द पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय द प्लस यार साइन माइनस साइन इज कॉल्ड ए टर्म, यानी प्लस और माइनस से हम उसको डिवाइड करेंगे तो कितने टर्म होगा यह मालूम होगा। फॉर एग्जांपल x² माइनस 4x प्लस 7, तो यहाँ पर कितने आपके टर्म हो गए? देखो पहला है आपका साइन तो नहीं है लेकिन तो प्लस होता ही है, तो ये आपका +1 क्या है 1 2 और 3, तो कितने आपके टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। तो टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स का हो जाता है। कौन कौन से होंगे? पहला टर्म हो जाएगा x², दूसरा प्लस माइनस नहीं लोगे खाली 4x, और तीसरा जो है आपका क्या हो जाएगा 7। तो कोएफिशिएंट ऑफ द x² क्या हो जाएगा? अगर नहीं लिखा हुआ है उसके आगे तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। और x का जो 4x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और x0 यानी 7 को क्या लिख सकते हो? 7 = 7x0, क्योंकि x0 का वैल्यू कितना 1, तो x0 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 7 आपका आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल्स जैसे लिया तो अभी आपका दिया x³ - 4xy + 7, तो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का क्या है? यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर x का 1 है, y का 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो 2 होगा। और यहाँ पर क्या है x पावर 0, तो हाईएस्ट का क्या पावर कितना 3 है, तो इसका डिग्री कितने हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का? 3 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला जो आपका दिया है ए का जो दिया है क्या होना है? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द टर्म्स। टर्म आपको समझ गए हो, इसमें कितने टर्म्स हैं? जितने प्लस माइनस से डिवाइड करते उतने टर्म्स हुआ, तो +1 2 3 टर्म्स हो गए। तो ये आपका होता है टर्म, किसके बेस पर करना है? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या होता है? फर्स्ट जो आपका होता है मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल्स का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब मीन्स होता है 1, पॉलिनोमियल कंटेनिंग आर नॉन जीरो टर्म। नॉन जीरो टर्म्स क्या होना चाहिए? जीरो नहीं, टर्म्स जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो टर्म तब होगा जब वो जीरो होगा, तो नॉन जीरो टर्म्स नहीं हो। और कितना कंटेनिंग 1 नॉन जीरो, तो 1 मोनो मिल रहा है, मोनो मीन्स होता है 1। फॉर एग्जांपल 3x, तो 3x जो है नॉन जीरो टर्म्स होगा। 5 नंबर भी हो गया तो ये भी नॉन जीरो टर्म्स हो गया। 4x³ सिर्फ ओनली 1 टर्म होगा। देखो तो कितना टर्म हुआ? 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर भी प्लस माइनस आप काउंट करोगे 1, यहाँ पर 1 होगा, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, तो क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 नॉन जीरो टर्म होगा। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म। एग्जाम्पल्स है 1 2, जितना प्लस माइनस हो आपको अगर किसके बेसिस पर करना है? क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने इसमें टर्म्स हो जाएंगे? ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? तो बाइनोमियल 1 2
1 प्लस माइनस वाली काउंट करोगे 1 और 2 हुआ, यहाँ भी 1 और 2, यहाँ भी 1 और 2, चाहे प्लस हो माइनस हो दोनों का ऐड करने के बाद में जितना आता है तो ये होता है बाइनोमियल। तो जब प्यारे बच्चों मोनोमियल पॉलिनोमियल्स को 1 जो है नॉन जीरो टर्म्स हुआ और बाइनोमियल में 2 नॉन जीरो टर्म्स हुआ तो वर्ड से ही मालूम होता है ट्राइनोमियल में क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 नॉन जीरो टर्म्स, इसका मतलब हुआ उसमें कितने टर्म्स होने चाहिए 3, यानी प्लस और माइनस दोनों को जो आपको ऐड करोगे तो कितना होना चाहिए 3। फॉर एग्जांपल 1 2 3, दूसरा ले लो एग्जांपल 1 2 3, तीसरा ले लिया 1 2 एंड 3। तो इस तरह से आपका हो गया ट्राइनोमियल पाइनोमियल। अब जो है हम दूसरा बी पार्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी उसको हमने मतलब उसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसमें हमने बनाया है टेबल को 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 हो गया है। तो टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स, उसकी डिग्री कितनी होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया, एग्जाम्पल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म्स होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल्स, तो जीरो पॉलिनोमियल्स में उसके डिग्री कितनी होगी, नेल, यानी जीरो, कुछ भी नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी पी एक्स जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब हर टर्म उसके जीरो हैं। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू डॉट 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 an इज इक्वल टू जीरो। तो इसका कुछ एग्जांपल्स भी नहीं है, नहीं जीरो है तो जीरो का पॉलिनोमियल्स नहीं है और उसमें एट मोस्ट टर्म कितना हो जाएगा, नील। अब आपका मेन चीज़ है आपका कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, जीरो, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू ए एक्स पावर जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल क्या हो, जैसे अभी 2 ले लिया तो 2 को आपको क्या कर सकते हो, 2 इज इक्वल टू 2x 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर जीरो। इस तरह से आपको 2 को चेंज कर सकते हो। तो इसका फॉर्म हो जाएगा ए स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स पावर जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो जीरो आया तो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन हमको कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 -5 2/3 etc जो भी आपका आ जाएगा। फिर आ जाएगा लीनियर जो है पॉलिनोमियल्स। प्यारे बच्चों हमें लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना, इतने जानने के बाद में, लेकिन आपको जानोगे फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा, क्यूबिक भी आएगा, n डिग्री पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी और a नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x के साथ में जो आपका कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और तो उसका डिग्री कितना होगा, 1, यानी x का कितना डिग्री आ रहा है, अगर नहीं दिया है तो 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 7 माइनस 3x प्लस 2/5 और 3/7 x प्लस 11, क्योंकि हमने px लिखा है यानी पॉलिनोमियल इन x फॉर्म। तो उसका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म होंगे, 1 2, इसका भी सेकेंड निकालो 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का जो है डिग्री कितना होगा, 2 होगा। 2 का हो जाएगा तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा पी एस इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी फर्स्ट जो आपका टर्म दिया है उसके साथ में जो पावर है वह जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका डिग्री 2 है तो 2 वाला जो कोफिशिएंट है वह जीरो नहीं होगा। 2 के साथ कोफिशिएंट कितना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, a है तो a नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4/5x प्लस 7। आप इसको सिर्फ अगर इसको चाहो क्वाड्रेटिक का तो आपको लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 9, यानी माइनस 5x स्क्वायर
भी प्लस जो है 2 भी लिख सकते हो। तो लेकिन अधिक से अधिक कितना, जब स्टैंडर्ड फॉर्म जाओगे 2, 1 और 0 की ओर बढ़ोगे, उसके जो है डिग्री को कम करते हुए डिक्रीजिंग फॉर्म में, तो उसके मोस्ट कितने, मतलब एट मोस्ट कितने टर्म हो जाएंगे, काउंट करो 1, 2, 3। सेकेंड एग्जाम्पल में 1, 2, 3। तो टर्म तो आपको डिवाइड करते हैं प्लस और माइनस से, हमें टर्म मालूम हो जाता है दोनों को ऐड करके। इसके बाद होगा क्यूबिक, नाम से ही होता क्यूबिक का, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, और स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा PS = AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D। और ये इसका जब 3 डिग्री है तो 3 वाला कोफिशिएंट 0 नहीं हो, बाकी सब 0 हो सकता है, लेकिन उसका x का जो 3 पावर है क्यूब वाला है वह है आपका कोफिशिएंट 0, यानी A ≠ 0। फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो इसको काउंट करो कितना हो जाता है इसके ऑलमोस्ट टर्म, तो 1, 2, 3 एंड 4, तो ये आपका 4 हो गया। सेकेंड एग्जांपल है -2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4/7x प्लस 11, इसमें भी आपका कितना, आपका जो है टर्म एटमोस्ट टर्म हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद में बनता है n डिग्री पॉलिनोमियल, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा n, और उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ANX⁻n प्लस AN-1x⁻n-1, ऐसे आप करते जाओगे, प्लस डॉट 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 प्लस A2x स्क्वायर प्लस A1x प्लस A0 लास्ट में। और चूँकि n पावर का डिग्री है, तो जो x⁻n का जो कोफिशिएंट है AN ≠ 0, हमने क्या ले लिया, अगर 3 का तो क्यूबिक बना दिया, और n डिग्री पॉलिनोमियल का हमने n के जगह पर 4 ले लिया जैसे, तो हो जाएगा x⁻4 माइनस डिसेंडिंग जो उसके आर्डर लिखोगे इसके पावर का, तो 4, 3, 2, 1, 0, उसके बाद जो प्लस और माइनस डालोगे, तो काउंट करो कितने एटमोस्ट टर्म होता है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह से देख रहे हो कि अगर हमारा जो लीनियर में डिग्री 1 जितना डिग्री होता है, उससे एक ज़्यादा जो हमारे एटमोस्ट टर्म हो जाता है। 2 अगर डिग्री हो गया क्वाड्रेटिक 2, तो उसमें एक और ऐड कर दो तो 3 में 3 हो गया, क्यूबिक हो जाएगा तो उसकी डिग्री 3 हो जाएगा, और 3 में कितना हो जाएगा एटमोस्ट टर्म, 3 + 1 = 4। जब इस तरह से होगा तो n डिग्री का होगा, तो अगर आपने n = 4 लिखा, तो 4 अगर डिग्री का हो गया तो इस तरह से आपका प्लस माइनस में डिसेंडिंग ऑर्डर में यस का जो है पावर लिखोगे, तो उसका कितना हो जाएगा, अगर 4 हो गया तो कितना हो जाएगा, n = 4 होगा तो 4 + 1 = 5। देखो 1, 2, 3, 4, 5। सेकेंड आप ले लो 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5 ले लिया तो कितना हो जाएगा, अगर इस एग्जांपल में दिया तो n = 5 हुआ, तो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात उसके एटमोस्ट टर्म कितना हो जाता है n + 1। n = अगर 4 है तो 4 + 1 = 5 एटमोस्ट टर्म हो जाएगा। अगर उसका जो पावर डिग्री जो है 5 है, हाईएस्ट पावर उसका 5 है, तो एटमोस्ट टर्म कितना हो जाएगा 5 + 1 = 6। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका जो है यह जो टिप्स और ट्रिक्स जो है, यह आपको बहुत ही सावधानी पर पढ़ना है और इसको याद करना है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ वाले।